मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है। इस प्रकार से बार बार जब चिंता करने लगे तो 3 शब्द की आकाशवाणी हुई, तपः तपः तपः। ब्रह्मा जी समझ गए मेरे को आदेश हुआ है तप करो तप करो तप करो, तभी तुम्हें जन्म देने वाले का पता चलेगा। ये ब्रह्मा को ही आकाशवाणी नहीं, हमारे लिए भी यही आकाशवाणी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको क्या करना है, हमको कहां जाना है, हमारी असली माता कौन है, असली पिता कौन है, और हमको भी तप करना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी आंखें बंद करके तप करने लगे, क्योंकि उस समय सतयुग था और सतयुग का धर्म है तप। उसके बाद आया त्रेता युग, त्रेता युग का धर्म है यज्ञ। फिर उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग का धर्म है पूजा अर्चना। अब कलि युग है, लेकिन कलि युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर की बात। यह कली काल नाम साधन दूजा, इस कली काल में दूसरा साधन नहीं है। कौन कौन सा? ना तप है, न यज्ञ है, ना पूजा है। यह कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ यप तप मख व्रत पूजा, ये कोई नहीं चलेगा कलयुग में। जितने नाम दिए मैंने, राम ही सुमरिया, गाओ राम ही, तत् सुनी राम गुण ग्राम ही। एक ही धर्म है कलयुग का, क्या? भगवान की कथा को सत्संग को सुनो और भगवान के नाम का कीर्तन करो, और कोई दूसरा धर्म नहीं करेंगे और सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये नियम बनाया है, हमने नहीं बनाया है। और जो तोड़ेगा तो उसको दंड भी मिलेगा। इसलिए गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, कलि युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लायक आना, आप तरे औरन को तारे, हरि दरगाह यू जाएगा। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं, भय नाशम दुर्मति हरणम, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपै, पूर्ण भाई सब काम। फिर बोला, हरि हर नाम जपंतिया, कुछ न भयो जप काल, नानक तन मन सुखी रहे, अंत मिले गोपाल। फिर कहा, सब तो उच्ची हरि की कथा, नाम सुनत करत दुख लखा। ऐसे ही गुरु रविदास जी भी कहते हैं, हरि सोहीरा शादित्य करे आन किया, सो नर नरक में जानेंगे, सती पाखे रविदास। फिर कहा गुरु रविदास जी ने, सत शक्ति त्रेता जग्गी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दिने, कली केवल नाम आधार। सत सती सतयुग में केवल तप कहा था, त्रेता यज्ञ, त्रेता युग में यज्ञ कहा है,
द्वापर पूजा चार, और द्वापर में पूजा करने को कहा है, कल केवल नाम आधार। पर कलयुग में क्या कहा है? केवल भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा और भगवान का सत्संग। कबीर दास जी भी यही बोलते हैं, कथा कीर्तन कलि विषय भाग सागर किना, कहे कबीर जग तरन को नाही और उपाय। दूसरा कोई नहीं इस भावरों के संसार को पार करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, आवागमन के दुखों से पार होने के लिए भगवान के नाम को छोड़ करके। बंधुओं, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार थे। उन्होंने भी यही कहा, दिनमपि रजनी सायं प्राता, दिनमपि रजनी सायं प्राता, शिशिर बसंताउ पुनराजाता, शिशिर बसंताउ पुनराजाता, माला कृति कशरद्यायातु, माला कृति कशरद्यायातु, तदपि न मुञ्चति आशापाशु, तदपि न मुञ्चति आशापाशु। भज गोविन्दम, गोविन्दम भज पूर्णते, भज गोविन्दम, भज गोविन्दम, गोविन्दम भज पूर्णते। पुनरपि रजनी पुनरपि नेत्रा, पुनरपि रजनी पुनरपि नेत्रा, पुनरपि वर्षा पुनरपि माता, पुनरपि वर्षा पुनरपि माता, पुनरपि आयनः पुनरपि वर्षः, पुनरपि आयनः पुनरपि वर्षः, तदपि न मुञ्चति आशावर्षम्, तदपि न मुञ्चति आशावर्षम्। संसार
आप